नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने प्रश्नोत्तर समझे। अब जो है पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के 6th बिट में जाएंगे। 6th बिट है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे। यानी यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, क ख ग घ। 4 बातें कही गई हैं जो किसी ने किसी से कहा है। तो ये बात किसने किससे कही वो हमको बताना है। ठीक है, तो पहला है, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। यह बात किसने कही, आपको पाठ याद है। हाँ, जब वल्लभ ने अपने पिताजी से कहा कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने यह बात कही थी। उनके पिताजी ने यह बात कही थी, है ना, कि यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। यह बात वल्लभ के पिता ने वल्लभ से कही। ठीक है। ख, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो यह बात कहने के बाद तुरंत जो है वल्लभ का रिप्लाई क्या आया था, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, है ना। तो यह बात किसने कही, वल्लभ ने कही। किससे कही, पिताजी से कही। ठीक है। ग, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शब्द मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी समझाए थे, है ना, अज्ञात और ये हितैषी। अज्ञात यानी अननोन, हितैषी यानी वेल विशर। तो यह बात जो है सेंटेंस किसने कही, तो अज्ञात हितैषी यानी अननोन जो वेल विशर है, ये बात किसने कही कि उनको टिकट मिला है। हाँ, वल्लभ के बड़े भाई विट्ठल ने। तो विट्ठल ने वल्लभ से। ठीक है। घ, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। यह बात किसने कही, यह बात वल्लभ ने अपने बड़े भाई विट्ठल से कही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 6th बिट खत्म हो गया। अब हम 7th बिट करेंगे। तो 7th बिट क्या है, पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, देखिए दिए हुए हैं ना। तो ये ब्लैंक को आप पाठ के आधार पे, आपने पाठ में जो पढ़ा है वही सही उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मदद के लिए 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, पहला है क, मैं छुट्टियों में आकर डैश का कामकाज देख लिया करूँगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हुआ, हाँ इसका उत्तर हुआ खेत। ठीक है, घर नहीं खेत। ख, डैश की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। तो बचपन की या फिर किशोरावस्था की। बचपन यानी चाइल्डहुड, किशोरावस्था यानी टीनेज। तो उनमें दृढ़ता कब से थी, हाँ बचपन। तो दूसरे का उत्तर क्या हुआ, बचपन। कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का डैश बन गया, उद्देश्य, पर्पस या फिर एम, ध्येय यानी एम, उद्देश्य यानी पर्पस। अगर यहाँ आप ध्येय लिख दोगे तो वाक्य के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन पाठ में उद्देश्य दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उद्देश्य। घ, चिल्लाता हुआ उनका डैश भाई विट्ठल उनके पास आया, छोटा या बड़ा, बिल्कुल सही, बड़ा भाई आया। कौन आया, बड़ा। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से डैश ले लिया। वल्लभ ने अपने बड़े भाई के हाथ से क्या ले लिया, टिकट या लिफाफा, लिफाफा लिया। लिफाफे में टिकट था, तो हम यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, लिफाफा यानी एनवेलप। च, गांधी जी ने वल्लभ भाई को डैश की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी गांधी जी ने, वीर या सरदार, सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो गया आपका, कैसा पॉज हो जा रहा, पहले का उत्तर हो गया खेत, दूसरे का उत्तर हो गया बचपन, तीसरे का उत्तर हो गया उद्देश्य, चौथे का उत्तर बड़ा, पांचवे का उत्तर लिफाफा और छठवें का उत्तर सरदार। इस तरह से आपका 7th बिट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है बातचीत के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, बातचीत के लिए।
तो हम आपस में बातचीत करना है। किस बारे में बातचीत करना है देखते हैं। पहला है सब बच्चे मिलकर देश की आज़ादी की पूरी कहानी पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर है कि देश को आज़ादी मिली, किन से आज़ादी मिली? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश से मिली है ना। करीब 200 ईयर्स तक वो हमारे ऊपर रूल किए, तो उनसे हमको आज़ादी कैसे मिली, किस किसने इसमें सहायता की, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर बातचीत करना है। ठीक है, ये कौन करेंगे? आप लोग आपस में बातचीत करोगे। अभी तो क्लास में नहीं है हम, फिर कैसे? तो ये जो है आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, जब हम कक्षा में आएंगे तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है नेक्स्ट जो बिट है बातचीत के लिए, मैं नेक्स्ट जो प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार, यानी जीवन कैसा है? सिंपल है, लाइफ सिंपल है, लेकिन विचार ऊंचे हैं, यानी हाई थिंकिंग है, और जीवन कैसा है? सादा। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटर्स, सेंट्स, संतों व विचारकों, जो विचारक हैं, है ना, फिलोसफर हैं, उनके बारे में पता करके कक्षा में बातचीत कीजिए। तो आपको किसी के बारे में मालूम है ऐसे लोग जो जिनका जीवन जो है सादा जीवन रहा हो और उच्च विचार रहे हो? हाँ, तो कुछ नाम मैं बताता हूँ, उनके बारे में आपको जानना है। कक्षा में होते तो हम डिस्कस करते थे। ठीक है, आप जब कक्षा में आएंगे तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे महात्मा गांधी है ना, लाला लाजपत राय हैं, महर्षि अरविंद हैं, परमहंस योगानंद हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, और भगत सिंह हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन सब के बारे में हम ज़रूर से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर है अनुमान और कल्पना। अनुमान यानी क्या है आपका? अनुमान और कल्पना। तो अनुमान ये क्या होता है? गेसिंग, गेस करना, और कल्पना इमेजिनेशन। ठीक है, तो अनुमान और कल्पना में क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न है देखते हैं। यदि वल्लभ भाई अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाते तो वे क्या होते? यहाँ पर वल्लभ भाई ने आगे पढ़ाई की, अपने पिताजी की बात नहीं मानी। एक प्रकार से उन्होंने कहा था कि आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खेत के कामकाज की में हाथ बटाइए। तो अगर वो वैसे ही करते, आगे पढ़ाई नहीं करते, तो क्या होता था? अनुमान लगाइए, है ना। ये अनुमान लगाना, अब मैं सोचता हूँ कि शायद वो किसान बन जाते, है ना, और देश के लिए लड़ाई भी नहीं कर पाते शायद, है ना। तो ऐसा होता था, मैं सोचता हूँ। आप भी कुछ सोचिए क्या होता है इस बारे में। दूसरा है, यदि आप वल्लभ भाई की जगह होते तो क्या करने का फैसला लेते और क्यों? अगर आप वल्लभ भाई की जगह होते तो क्या निर्णय लेते? आगे पढ़ने का निर्णय लेते, या फिर आपके जो पिताजी कह रहे हैं कि खेत के कामकाज में आप हाथ बटाइए, कौन सा निर्णय लेते? ये आपको ही सोचना है। क्या आप वल्लभ भाई के साथ जाते, उन्हीं के जैसा करते, या फिर दूसरा निर्णय जो उनके पिताजी ने कहा था वो करते? ये भी आप लोग सोच समझ के बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, आज ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो है भाषा की बात, ठीक है, वो हम बाद में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।